नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार है और तारीख है 1 अगस्त। और जैसा आप जानते हैं, हमारा एपिसोड जीना इसी का नाम है कि कड़ियाँ लगातार प्रसारित हो रही हैं। और मुझे खुशी और संतोष है कि हमारे बुद्धिजन, विद्वतजन, सम्मानीय सदस्य लगातार अपने वीडियो भेजकर इस श्रृंखला में विविधता प्रदान कर रहे हैं। कल ही हमने राजस्थान के सबसे बड़े त्यौहार गणगौर के ऊपर श्रीमती सुमन जैन का वीडियो देखा और वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, जिसमें हमारी एक संस्कृति का हम सबको एक परिचय हुआ, एक त्यौहार का परिचय हुआ और उसकी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से आज की जो वो कड़ी है वो मित्रता दिवस पर है। आज विश्व मित्रता दिवस है, वर्ल्ड्स फ्रेंडशिप डे। वाकई में मित्रता एक अनमोल चीज़ है। मित्रता की तुलना अन्य संबंधों से नहीं की जा सकती। मित्रता एक ऐसा संबंध है जो सबसे बढ़कर है। वाकई में जिस व्यक्ति के अनेक मित्र हैं, उसके सुख दुख में साथ देने वाले दोस्तों की कमी नहीं है, उसको मैं बहुत खुशहाल और सुखी व्यक्ति मानता हूँ। केवल अपनी अकेले की प्रगति करना, केवल सारे खुशियों को अकेले ही सेलिब्रेट करना, दुखों को भी अकेले ही सहन करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर आप खुशहाल जीना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने को समाज उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो मित्र तो आपको खोजना पड़ेंगे, बनाना पड़ेंगे, रखना पड़ेंगे। ये मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, युवाओं की, बच्चों की। और जो मेरे जैसे वरिष्ठ हैं, प्रौढ़ हैं, उनको अपने जो मित्र हैं पुराने, उनकी मित्रता बनाए रखनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की आदतों का, एक दूसरे की विशेषताओं का आदर करें, उसकी विविधता को भी स्वीकार करें, मत भिन्नता को भी स्वीकार करें। मन भिन्न नहीं होना चाहिए, मत भिन्न हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं किसी मुद्दे पर, तो उसका आधार मित्रता को खोना नहीं। अलग विचार रखते हुए भी हम अच्छे मित्रों को मेंटेन कर सकते हैं। और मेरे को तो बहुत खुशी है, भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छी संख्या में मेरे शुभचिंतक और मित्र हैं, वो लगातार बने हुए हैं। और मेरी तो लगातार कोशिश होती है कि मित्रों की संख्या लगातार मैं बढ़ाता जाऊं। और इन दिनों ये जब से एपिसोड चालू हुआ है, तब से और अधिक संख्या में मुझे बहुमूल्य मित्र प्राप्त हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इन दिनों मैं जयपुर प्रवास पर हूँ। इस बार का जन्मदिन 62वां मैंने जयपुर में ही अपने सुपुत्री सरिता जैन और कंवर साहब तरुण जैन के साथ मनाया, बच्चों के साथ। और बहुत ही अविस्मरणीय रहा जब राजस्थान की राजधानी, पोरवालों की राजधानी भी अब धीरे धीरे बनने जा रही है जयपुर, यहाँ मुझे रहने का मौका मिला। और एक बात निश्चित है कि जयपुर प्रवास में मैं बहुत मित्रों से, जो मेरे मित्र हैं, मिलना चाहता था, परंतु 3-4 दिन की अवधि निश्चित है मुझे कम लगी। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मैं जिन जिन से मिल पाया उनको तो धन्यवाद है ही, उन्होंने समय दिया मुझे, पर कईयों से मैं अभी भी नहीं मिल पाया हूँ प्रत्यक्ष रूप से। मेरी भावना बहुत थी, पर स्थान की दूरी, समय की सीमा, विविध कार्य, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। अगली विजिट में ज़रूर उन सब से मैं पर्सनल और मिलूँगा। इस समय थोड़ा सा आज मुझे शाम को जाना है, तो मैंने कोशिश की अधिक से अधिक मित्रजनों से मिलने की, और उसमें मैं काफ़ी सफल भी रहा। तो कुल मिला के आज का जो एपिसोड है वो मित्रता दिवस पर लेकर आ रहे हैं। हमारे समाज के पोरवाल समाज, राष्ट्रीय पोरवाल समाज संघ के
कार्यालय मंत्री श्री महेंद्र कुमार जी जैन चोरू वाले, निश्चित है वो भी एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और विभिन्न ग्रुपों में और हमारे ज्ञान कणिका ग्रुप में काफ़ी अच्छी पोस्ट वो करते हैं और अच्छी सकारात्मक बातों को सराहते हैं। और इन दिनों सवाई माधोपुर में जो गतिविधियां चलती है उसमें आदरणीय प्रकाश चंद्र जी BIG साहब और महेंद्र जी बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन लाल जी जैन साहब की प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में वो दोनों कार्य करते हैं, पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो उन्होंने मित्रता दिवस पर एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाकर भेजा है और उसमें दो बड़े मित्र श्री रमेश चंद्र जी जैन और श्री शिखर चंद्र जी जैन की 54 वर्षीय प्रगाढ़ मित्रता के बारे में अपनी बात कही है। उन मित्रों की कैसी मित्रता है, कैसी चल रही है, उस बारे में वो डिटेल में बताएंगे। उनके एक अच्छे एपिसोड के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी प्रकार से अच्छे एपिसोड देते रहेंगे। श्री महेंद्र कुमार जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सवाई माधोपुर में रहते हैं, मीणा कॉलोनी में, और समाज उनसे बहुत अच्छे से परिचित है और बहुत सक्रिय रूप से वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो सुनिए श्री महेंद्र कुमार जी जैन चोरू वाले, कार्यालय मंत्री, राष्ट्रीय पोरवाल संघ, सवाई माधोपुर। आदरणीय महानुभाव, आप सभी को महेंद्र जैन चोरू का सादर जय जयंत। आदरणीय प्रोफेसर साहब का सादर धन्यवाद जो मुझे समाज से रूबरू होने का सुअवसर प्रदान किया। महानुभाव, आज मित्रता दिवस है और इस अवसर पर मैं सामाजिक सद्भाव, समरसता और समन्वय से प्रेरित आज के इस पंचम काल में मौजूद दो मित्रों की सच्ची व अनुकरणीय आदर्शपूर्ण मित्रता आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। इस मित्रता के चरित्र नायक श्री शिखर चंद्र जी जैन खजुराहो मेरे परिचित हैं। हो सकता है आदरणीय प्रोफेसर साहब उनके व्यक्तित्व से या नाम से परिचित हों। इस मित्रता की शुरुआत होती है 25 जुलाई 1965 से, जिसमें श्री शिखर चंद्र जी जैन मध्य प्रदेश के रायगढ़ के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन के लिए गए हुए थे। वहीं पे एक और शख्स मौजूद थे जो बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। श्री शिखर चंद्र जी भी बुंदेलखंडी थे और उनको वो भाषा अच्छी लगी तो उन्होंने उनसे परिचय किया। उनका नाम था श्री रमेश चंद्र जी जैन। दोनों में जान पहचान हुई और दोनों का उस पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। दोनों एक ही हॉस्टल में रहने लगे और वहीं से उनके मित्रता शुरू हुई। जबकि दोनों अलग अलग जगह से आए थे। श्री शिखर चंद्र जी जतारा के रहने वाले थे और रमेश चंद्र जी पृथ्वीपुरा जिला टीकमगढ़ के निवासी थे। आज उनकी मित्रता को जो हाल ही में 25 जुलाई 2021 निकली है, उस दिन 56 वर्ष हो गए। इस 56 वर्ष में उनकी मित्रता के कुछ अंश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। कई लोगों ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी बताया है। श्री शिखर चंद्र जी और श्री रमेश चंद्र जी दोनों एक साथ पढ़े, एक ही जगह पढ़े और एक ही जगह रहकर दोनों ने सरकार में इंजीनियरिंग की नौकरी की। दोनों की शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों एक ही जगह रहते थे। उनकी एक ही भोजनशाला थी और शादी होने के बाद में बच्चे हुए, तब भी वो एक जगह ही रह रहे हैं।
दो अनजान व्यक्तियों का मित्र बनने के पश्चात बेटे पोते नाती होने तक एक ही चूल्हे पर भोजन बनते रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं। और मैं समाज के ऐसे संयुक्त परिवारों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जो आज एक साथ रह रहे हैं और अच्छे सद्भाव के हमें अनुकरणीय उदाहरण दे रहे हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। यहाँ मैं श्री शिखर चंद जी साहब के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। उनके जीवन में शुरू से ही कुछ वसूल रहे हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बेईमानी तो उनके निकट आती तक नहीं है। सिद्धांत के वो बिल्कुल पक्के हैं और परोपकार के मामले में उनके बराबर कोई मिसाल नहीं। वो गलत न देखते हैं न गलत सुनते हैं, और गलत करने का तो इस स्थिति में कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। एक बात और है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज शिखर चंद जी की उम्र 76 वर्ष है और उनके साथी जिनको हम भाई का दर्जा दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनकी उम्र 74 साल है। मात्र 2 वर्ष का दोनों में अंतराल है और 56 वर्ष की उनकी मित्रता की प्रगाढ़ता है। शिखर चंद जी के उसूलों की वजह से कई बार उनको सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से भी नुकसान उठाना पड़ा, जो ऐसा हर समाज में होता है। एक बात और बताना चाहूँगा, खजुराहो जो दिगंबर समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और पर्यटन की दृष्टि से भी आज विश्व मानचित्र पर है। यहाँ पर जो दिगंबर तीर्थ कमेटी है, शिखर चंद जी 2003 से 2020 तक लगातार अध्यक्ष रहे हैं और उनके कार्यकाल में सामाजिक और धार्मिक कई रचनात्मक कार्य हुए हैं। उनको बड़े बड़े आचार्यों का सानिध्य मिला है, उनके चातुर्मास का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी जैन धर्म के प्रति असीम प्रगाढ़ आस्था है। शांतिनाथ भगवान को वो अपना नया जीवन दाता मानते हैं। बीच में इनको कुछ हार्ट की परेशानी हुई थी, उसके पश्चात से इन्होंने अपने को अलग अंदाज से जीने की ओर मोड़ दिया है। आज शिखर चंद जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना हेतु बहुत ही अच्छे सुंदर सलीके के साथ कार्य किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो केवल जिन शासन के चारों संप्रदाय दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी में एक समन्वय की भावना से देखना चाहते हैं चारों संप्रदायों। अगर बाय द वे कभी किसी सदस्य के द्वारा उनके ग्रुप पर किसी भी संप्रदाय को लेकर यदि टिप्पणी कर दी जाती है तो शिखर चंद जी उसको तुरंत डिलीट करने की हिदायत देते हैं और भविष्य में ऐसा न करें इसके लिए भी वो उनको कहते हैं। इसलिए मैं उनका इस समन्वयवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठने की जो बात कहते हैं उनका समर्थक हूँ। मित्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी से मित्रवत व्यवहार की उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ शिखर चंद जी के इस प्रगाढ़ मित्रता से हमें कुछ सीखने समझने को मिलेगा।
आज इतना ही। बाकी समय आने पर दोबारा सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।